जय माता की। एक बार एक साधु महात्मा जी, एक संत महात्मा जी अपने दो सेवकों सहित भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते करते काफ़ी आगे पहुंच जाते, एक गांव में पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर एक व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति गुजरता है और वह व्यक्ति महात्मा जी को देखकर, उनकी वेशभूषा को देखकर उन्हें अपशब्द कहने लगता है। कहता है कि जब देखो रोज़ मांगने आ जाते हैं, मेहनत नहीं कर सकते क्या? तुम्हारे पास और कोई कार्य नहीं है, कोई कर्म करने को नहीं है? जब देखो भिक्षा के लिए आ जाते हो, मांगने आ जाते हो। उन्हें अपशब्द कहने लग जाता है, निंदा करने लग जाता है। और ये देखकर उनके दोनों सेवकों को बड़ा ही क्रोध आता है, बड़ा गुस्सा आता है। परंतु महात्मा जी उन दोनों को शांत रहने का इशारा करते हैं, चुप रहने का, मौन रहने का इशारा करते हैं। और जब उस व्यक्ति की बात पूरी हो जाती है, आगे बढ़ जाता है, प्रस्थान कर जाता है, तो दोनों सेवक पूछते हैं कि महात्मा जी ना तो आपने कुछ कहा, कि ना तो आपने कुछ कहा और ना ही आपने हमको कुछ कहने दिया। भला हम ये कैसे सहन कर सकते हैं? आप तो इतने तपस्वी हैं, इतने तेजस्वी हैं, आप हमारे गुरुदेव महाराज हैं, और कोई भी अनजान व्यक्ति आपको आकर कोई निंदाजनक बातें कहे तो ये हम कैसे सहन कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? तो आपने हमें कुछ कहने क्यों नहीं दिया? हमें मौन रहने का, हमें चुप रहने का इशारा क्यों किया? महात्मा जी ने कहा कि बात ऐसी नहीं है, परंतु किसी से लड़ने का कार्य ये हमारा नहीं है। किसी से लड़ाई करने का या किसी को जवाब देने का कार्य ये हमारा नहीं है, अपितु जवाब देने का कार्य तो भगवान का है, उत्तर देने का कार्य तो ईश्वर का है। तो उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए, समय पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि समय बहुत बलवान है। जिस व्यक्ति का मन मैला है, जिस व्यक्ति का मन मैला है, उसकी तो वाणी भी दूषित है। वो ना ही किसी के बारे में अच्छा सोच सकता है और ना ही वो व्यक्ति किसी के बारे में कुछ अच्छा कह सकता है। वह जो भी कहेगा सदैव नकारात्मक ही कहेगा, सदैव बुरा ही कहेगा, सदा निंदाजनक ही बोलेगा। परंतु जिस व्यक्ति का मन साफ है, जिसका मन पवित्र है, शुद्ध है, वह सदैव प्रेरणाजनक बात ही करेगा, सदैव सकारात्मक बात करेगा, सदैव हर किसी को अच्छा राह दिखाने की बात करेगा। और अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या स्वीकार करते हैं, क्योंकि लेना या ना लेना, लेना या ना लेना ये दोनों हमारे हाथों में है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस अशब्द को स्वीकार करते हैं या नहीं, हम उस निंदाजनक बातों को ग्रहण करते हैं या नहीं। ये तन की खूबसूरती तो केवल एक भ्रम है, हमारे शरीर की, हमारे तन की खूबसूरती तो केवल एक भ्रम है, क्योंकि सबसे सुंदर तो हमारी वाणी है। सबसे सुंदर, सबसे मधुर, सबसे प्यारी तो हमारी वाणी है। या तो एक पल में दिल को जीत लेती है, या तो एक पल में दिल को जीत लेती है, नहीं तो दूसरे ही पल में दिल को चीर देती है। अगर कोई व्यक्ति दुख में हो, कोई व्यक्ति परेशानी में हो, और हम उस व्यक्ति को जाकर कहे कि भाई तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हैं, कि तुम परेशान मत हो, चिंता मत करो, हम पूरे तन मन से तुम्हारे साथ हैं, तो उस समय हमारी वाणी, हमारे शब्द उस व्यक्ति के लिए औषधि की तरह कार्य करते हैं, एक दवाई की तरह, औषधि की तरह उस व्यक्ति के जीवन में कार्य करते हैं, उस व्यक्ति के लिए सहारा बन जाते हैं हमारे शब्द। इतनी ताकत हमारी वाणी में होती है। हम गुरुदेव के दरबार में आते हैं, अपने गुरु के चरणों में हम गुरुदेव के पास आते हैं, तो हमारा 100% कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स आवर गुरु होना चाहिए। हमारा पूरा ध्यान अपने गुरु की ओर होना चाहिए। अपने गुरु के शब्दों को, साधु संतों के शब्दों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो साधु संतों के शब्द होते हैं, जो गुरु महाराज के शब्द होते हैं, वो हमारे जीवन में मंत्र की तरह कार्य करते हैं। गुरुदेव के वचन हमारे जीवन में मंत्र की तरह कार्य करते हैं, हमारे सारे कार्य पूरे हो जाते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए हमें सदैव साधु संतों की वाणी और गुरु महाराज की वाणी का तो सदैव लाभ उठाना चाहिए। यही एक सेवक का कर्तव्य होता है, हमारे शिष्य का कर्तव्य होता है, और गुरु के शब्दों से ही हमारा कल्याण होता है। जय माता की।
गुरुदेव महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में मानवता होती है, जिसके मन में दया का भाव होता है, उस व्यक्ति की सोच यही होती है कि जैसा दुख मुझे मिला है, जैसी पीड़ा या मुश्किल मैंने भोगी है, मैंने काटी है, वैसा दुख कभी भी किसी को ना मिले, वैसा दुख भगवान कभी भी किसी को ना दे। परंतु जैसा सुख मुझे मिला है, जो खुशहाली मुझे मिली है, वैसा सुख हर किसी को मिले। परंतु जिस व्यक्ति के मन में मानवता नहीं होती, जिसकी मानवता में ही खोट होता है, जिसमें दया का कण नहीं होता, दया का भाव नहीं होता, उस व्यक्ति की सोच यही होती है कि किसी को सुख मिले या ना मिले, कि किसी को सुख मिले या ना मिले, परंतु मुझे हर सुख की प्राप्ति हो, और उसके लिए चाहे मुझे अच्छा मार्ग अपनाना पड़े या बुरा मार्ग अपनाना पड़े, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारी इसी सोच के कारण हम बार बार अपने जीवन में डूब जाते हैं, हम पीछे रह जाते हैं। जब हमारे जीवन में दुख आते हैं, परेशानी आती है, तो हम यही सोचते हैं, हम सब यही सोचते हैं कि क्या भगवान को हमारा दुख दिखाई नहीं देता, कि क्या भगवान को, गुरुदेव को हमारी पीड़ा, हमारी परेशानी या हमारी तकलीफ़ दिखाई नहीं देती है क्या उन्हें। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब हमने कभी एक मुस्कुराहट के लिए अपने भगवान का शुक्रिया नहीं किया, चतुर तो हम बहुत हैं, कि जब हमने कभी एक मुस्कुराहट के लिए अपने भगवान का शुक्रिया नहीं किया, एक मुस्कान के लिए अपने गुरु का धन्यवाद नहीं किया, तो अपने आँखों में आए हुए एक आंसू का दोषी हम भगवान को या गुरु को कैसे ठहरा सकते हैं। अपने दुखों के दोषी हम स्वयं हैं, क्योंकि अपने दुखों के दोषी हम स्वयं हैं। हम अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहते, हम अपने आलस से बाहर नहीं निकलना चाहते, हम किसी के सामने प्रेम से झुकना नहीं चाहते, हम उसी कुएं के मेंढक बन के रहना चाहते हैं। हम उसी कुएं के मेंढक बन के रहना चाहते हैं कि जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलने दीजिए, जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलने दीजिए, और कोई भी दुख आए, कोई भी परेशानी आए, तो उसका दोष अपने गुरु पर और अपने भगवान पर डाल दीजिए। हमारी मनोस्थिति यही रहती है, क्योंकि हम केवल और केवल अपने आप से दुखी हैं, हम केवल और केवल अपने आप से परेशान हैं, क्योंकि हम अपने अहंकार को, अपने अभिमान को, अपने काम टालने की आदत को हम छोड़ ही नहीं पाते। और गुरुदेव सदैव कहते हैं कि अहंकार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी चीज़ का हो, कि अहंकार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, परंतु सदैव विनाश का ही कारण बनता है। इसलिए अपने जीवन में कभी भी अपने अभिमान को आने मत दीजिए, और अपने स्वाभिमान को, अपने गुरु के प्रेम को जाने मत दीजिए, क्योंकि अभिमान हमें कभी उठने नहीं देता, हमारा अहंकार हमें कभी उठने नहीं देता, और हमारा स्वाभिमान और गुरु का प्रेम हमें कभी गिरने नहीं देता। बोलो गुरुदेव महाराज की जय।